तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। ठीक है, तो हम जो है आज इस क्लास में जो है हम क्लास 9th का पहला चैप्टर लेके आए हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें जो है कुछ जो इसमें जैसे परिमेय संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या की जरूरत होगी। ठीक है, तो इसके बारे में पहले जानेंगे तब ना। तो हम जो है इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, इसका पहले इंट्रोडक्शन क्लास पहले करा देते हैं, उसके बाद जो है हम इसके बारे में बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले एक पेज पे जो है इसके बारे में सब के परिभाषा लिख लेते हैं, उदाहरण को भी लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझा के फिर हम प्रश्नावली की ओर चलेंगे। ठीक है, तो संख्या पद्धति हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये लेसन जो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, उसका जो है पहला हेडिंग है संख्या पद्धति। ठीक है, तो इसमें जो हमें परिमेय संख्या पहले पढ़ना है। तो परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो हमने इसके बारे में लिखा है वह संख्या जिसे हम भिन्न यानी p/q या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, तो परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा है 7/2, 5/3 और भी आप लिख सकते हैं। और हमने नोट में लिखा है जहां q बराबर नोट 0 यानी q के स्थान पे जो हमें 0 नहीं चाहिए। ठीक है, q कौन सा नीचे वाला स्थान है, p/q, तो p हमारा 7 हो गया, q के जगह पे क्या हमने 2 लिखा है। यहाँ देखिए p के जगह पे 5 और q के जगह पे क्या तो 3 है। ठीक है, लिखा है प्राकृत संख्या। ठीक है, तो उसका इंग्लिश है रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, गिनती में आए गए संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे गिनती देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 ये जो है अनंत तक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमें पूर्ण संख्या, उसका इंग्लिश हमने लिखा है होल नंबर। ठीक है, तो इसके बारे में हमने क्या लिखा है, वे धनात्मक पूर्णांक जो शून्य से अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 ये जो है अनंत तक जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा में लिखा है पूर्णांक संख्या इंटीगर नंबर। ठीक है, तो लिखा है धनात्मक या ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं और शून्य को मिलाकर बनी है जिसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, और नोट में हमने इसके बारे में लिखा है कि कोई दशमलव या भिन्न नहीं होती है। ठीक है, दशमलव और भिन्न जो है पूर्णांक संख्या नहीं होती, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो अब हम जो है प्रश्नावली की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, जो हमसे इसमें पूछा गया है इसको हम जो है बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो ये क्लास जो है 9th का फर्स्ट क्लास है। इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी बच्चे को जो है इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, प्रश्नावली में जो प्रश्न दिए हुए इसको पढ़ के उसके बाद उसको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 1 में जो हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है क्या, तो क्या है हमें, तो दिया हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नोट 0। ठीक है, कह रहे शून्य एक परिमेय संख्या है, उसको बताना है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे इसका पहला आंसर जो है लिख देते हैं। यहाँ पे इसका जो यहाँ तक जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर हम लिख देते हैं हाँ। ठीक है, तो हमने हाँ लिख दिया। फिर क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो जब हमने परिमेय संख्या इसे कह ही दिया तो हम तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो फिर लिखा है जहां p और q पूर्णांक है और q इज इक्वल टू नोट 0। ठीक है, तो p और q जो है कह रहे दोनों पूर्णांक है। ठीक है, और q बराबर नोट 0। तो देखिए हम जैसे इसको समझाने का प्रयास करें, अगर हम 0 लिखें, ठीक है, तो 0 को हम जो है इस तरह से नहीं लिख सकते, 0 बटे क्या लिख सकते हैं, तो 5। तो यहाँ देखिए ये तो वही ना दर्शा रहा है, तो ये जो है q बराबर नोट 0, क्योंकि q के जगह, q तो हमारा ये जगह है। ठीक है, तो q के जगह पे जो है 0 नहीं है, तो ये जो है हमें क्या, तो परिमेय संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो हमने इसीलिए इसका हाँ लिखा। फिर देखिए क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है हमें कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कितना परिमेय संख्या कह रहे हैं, तो 6 परिमेय। याद रखिएगा जितना परिमेय संख्या रहेगा ना उसमें हमें क्या करना है, अगर इस तरह का कहेगा कि दो संख्या के बीच के परिमेय संख्या को ज्ञात करने, जितना रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, एक
संख्या को जो जोड़ देंगे, ठीक है। तो जैसे हम क्वेश्चन 2 को अगर सॉल्व करें, ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो हम लिख देंगे क्या, 6 परिमेय संख्या दिया हुआ है ना, 6 परिमेय संख्या, ठीक है। 6 परिमेय संख्या को कह रहा है ज्ञात करने, तो हमने क्या कहा, 6 जो जितना दिया रहेगा उसमें जो है 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 6 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा, तो 7 है। तो 3 और 4 के बीच कह रहा है, ठीक है, तो लिख देंगे 3 और यहाँ पे जो है हम साइड में 4 लिख देंगे। क्या करेंगे, जो 7 हमें मिला है ना, यहाँ पे हम ऊपर भी 7 से गुना और नीचे भी 7 से गुना, यहाँ भी जो है वही चीज को दोहराएंगे, ठीक है। तो 7 को 3 बार पढ़ेंगे, 7 की 21, ठीक है। नीचे क्या बचा, तो नीचे हमारा 7, 7 चौके 28, नीचे हमारा 7, ठीक है। इस तरह से मिला ना। इन दोनों के बीच कितना, 6 परिमेय संख्या। तो देखिए 21 के बाद और 28 से पहले, ठीक है, 21 के बाद और 28 से पहले हमें बताना है। तो 21 के बाद देखिए क्या, तो 22/7, 23/7, फिर जो है 24/7, फिर लिखेंगे 25/7, फिर लिखेंगे 26/7, फिर लिखेंगे 27/7, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर हो गया। इसके बीच 6 कह रहा था, तो 1 2 3 4 5 6, जो देखिए हमें जो है 6 परिमेय संख्या यहाँ प्राप्त हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है क्या, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ 5 परिमेय संख्या कह रहा है, तो हमने क्या बोला, जितना परिमेय संख्या कहेगा उसमें जो हम 1 प्लस कर देंगे। 5 में जो 1 जोड़ देंगे कितना, तो 6 हो जाएगा। 6 को हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जो आएगा उसको, उसके बीच जो हम संख्या ज्ञात कर लेंगे 5, ठीक है। तो चलिए हम पहले पेज को पलट लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह से हमने लिख दिया, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, लिख देंगे 3/5 को जो है क्या कहे, ऊपर और नीचे जो है गुना कर देंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ देखिए 4/5 है, यहाँ भी जो हम 6 से ऊपर नीचे गुना, तो 6 तिया कितना, तो 18, 6 पंचे 30, 6 चौके 24 और बटे कितना, तो 30, ठीक है। तो इस तरह से हमें आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बीच जो हम 5 जो परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, अतः 5 परिमेय संख्या, तो क्या क्या होगा, तो 18 और 24 के बीच के, यानी 18 से बड़ा और 24 से छोटा। तो 18 के बाद क्या लिखेंगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, यही हमारा जो है आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 4 को पढ़ते। दिया हुआ 4 में नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए हमें 3 क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, ठीक है। अगर यह सत्य है तो क्यों है, और सत्य है तो भी क्यों, ठीक है, उसके बारे में हमें समझाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो सत्य और सत्य दिया हुआ है यहाँ पे हम उस तरह से हेडिंग डाल के इसके बाद जो है इसको बारी बारी से समझाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो कह रहा है जितना भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। तो हम जो है पेज पे हमने जो लिखा था उसको हम पहले आपके आगे कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस पे जो है तर्क देंगे, ठीक है। क्या कह रहा था, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जितने भी प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या होती, मतलब होगा या नहीं होगा, यहाँ पे जो है हम समझाते हैं कि हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या जो है 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या कहां से, तो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ठीक है, ये आपको हमने अभी तुरंत कुछ देर पहले बताया था जब हमने इस प्रश्नावली को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो देखिए प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, ये 0 से, लेकिन प्राकृत संख्या का जो रूप जो है इसमें सब मिलता, ठीक है। प्राकृत संख्या कोई ना करेगी क्या इसके बराबर है, तो हाँ बराबर है, क्योंकि 1 इसमें भी है तो इसमें भी है, 2 इसमें है तो इसमें भी है, 3 इसमें है तो इसमें है, 4 इसमें है तो इसमें भी है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो पूर्ण संख्या हमारा 0 से स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है, 0 तो इसमें मिलेगा नहीं, ठीक है। ये अगर इधर से उधर पूछता तो ये असत्य होता, लेकिन इधर से हमें इधर पूछा है, अब संख्या जो इसका इसमें मिल रहा है, तो पहला का आंसर क्या लिखेंगे, तो सत्य लिख देंगे, ठीक है।
अशत। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा में दिया प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जितना भी पूर्णांक संख्या है वह पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए हम यहाँ पे जो है एक उदाहरण ले लेते हैं, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या जो है हमारा कहां से स्टार्ट होता है, तो पूर्णांक जो है हमें -1 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करके, ठीक है। आप पूर्ण संख्या कहां से, तो 0 से, 0 1 2 3, ठीक है। ये हमारा जो है माइनस से स्टार्ट हो जाता है, ये हमारा जो है तो देखिए 0 से स्टार्ट हो जाता है। तो क्या हमें माइनस का चिन्ह जो है नीचे मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। ठीक है, भले 1 0 1 2 3 मिल जाए, लेकिन क्या करें, पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या के बराबर नहीं है, क्योंकि ये जो है माइनस से स्टार्ट होता है, ये जो है 0 से स्टार्ट हो जाता है, जो कि दोनों में मेल नहीं है। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, लिख देंगे यहाँ औसत। ठीक है, तो उसके बाद देखिए तीसरा में दिया परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है कि अगर ऐसा कहता कि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती, ठीक है, तो ऐसा हो सकता था, क्योंकि हम जो है 2 अगर लिखे तो इसको भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। कब, 2 के नीचे अगर हम 1 लिख दे तो ये जो है P/Q को दर्शाता है। ठीक है, ये देखिए एक पूर्ण संख्या भी, ठीक है, पूर्ण संख्या भी और परिमेय संख्या को भी दर्शाता है। ऐसा होता तो चल जाता, लेकिन प्रत्येक परिमेय कह रहे हैं, यानी जितना भी परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या। तो देखिए परिमेय, इसको तो हमने कह दिया ये जो है परिमेय पूर्ण दोनों संख्या है। लेकिन अगर हम लिख दे 5/4, तो क्या हमने लिखाया है कि पूर्ण संख्या जो है P/Q के रूप में होता है, तो नहीं होता है। ठीक है, तो इसका हम आंसर क्या लिख देंगे, ये भी देखिए तो इसको गलत साबित कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो असत्य होगा। ठीक है, तो आज का प्रश्नावली जो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम जो है आपको बता दे कि एक जो है क्वेश्चन हमें जो है हर साल पूछा जाता है क्लास 9th। ठीक है, क्लास 9th में हमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछेगा संख्या रेखा पर हम कौन सी संख्या को दर्शाते हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर हम कौन सी संख्या को दर्शाते हैं, तो हम आपको बता दें इसको हम संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, इस पे जो हमें 0 से इधर जो है प्लस वाला चिन्ह, इधर जो है हमारा माइनस वाला चिन्ह रहता है। ठीक है, दोनों तरफ जो इन्फिनिटिव संख्या होती है। ठीक है, इधर भी बढ़ेगा और ये इधर भी बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह को हम क्या कहते हैं, तो संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, संख्या रेखा हम इसको कहते हैं। तो कह रहा है इस संख्या रेखा पर जो कौन सी संख्या को दर्शाया जाता है, तो हम आपको बता दे, आप इसका आंसर याद रख लीजिएगा, कहिएगा प्रत्येक वास्तविक संख्या। ठीक है, यहाँ जो है वास्तविक संख्या को दर्शाया जाता है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय याद रखिएगा, वास्तविक संख्या को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।